हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्लेन टेबल सर्विंग के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 790 क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, इन प्लेन टेबल सर्वेइंग प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट यूज्ड एज। समतल पटल में सर्वेक्षण में अगम्य बिंदुओं के अंकन करने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन है, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, मेथड ऑफ रेडिएशन, इंटरपोलेशन और ट्रेवर्सन। तो जो आपका पहला मेथड है, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे बिंदुओं के अंकन के लिए किया जाता है जिन बिंदुओं पर यानी जिन स्टेशन पर हम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, यानी वो पॉइंट अपने आप में इनएसेसिबल होते हैं। ठीक है, यानी अगम्य होते हैं। तो अगम्य स्टेशनों की स्थिति को फाइंड करने के लिए आप मेथड ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं, यानी 790 का आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक, फिर आपके पास नेक्स्ट है 791, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज एम्प्लॉयज़ एलिडेड। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से सर्वे में आप एलिडेड का उपयोग करते हैं। ठीक, तो एलिडेड का उपयोग कौन से सर्वे में करते हैं। ठीक, तो इसमें हमको पता है कि 2 तरह के एलिडेड होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल या फिर प्लेन एलिडेड। ठीक, फिर होता है एक टेलीस्कोपिक एलिडेड। ठीक, अब एलिडेड कहाँ यूज करते हैं, आपको प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। तो ये तो आंसर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो आपकी जो रेखाएं हैं उनको खींचना। ठीक, यानी साइटिंग का काम करता है। जो रेज होती हैं उनके थ्रू से आप साइटिंग करते हैं और रेज को ड्रॉ करते हैं सीट के ऊपर। ठीक, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 791 में ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कंटूर सर्वे, आर्चियोलॉजी, प्लेन टेबल सर्वे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्लेन टेबल सर्वे में आप यूज़ करते हैं एलिडेड। ठीक, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिक्सिंग प्लेन टेबल टू द ट्राइपॉड द मेन ऑपरेशन विच आर नीडेड एट अ प्लेन टेबल स्टेशन आर। क्या क्या हम करते हैं, तो सीक्वेंस बताना है इनका। तो सीक्वेंस पहला आपका लेवलिंग हो जाएगा, सेंटरिंग हो जाएगा और ओरिएंटेशन हो जाएगा, यानी 3, 1 और 2, 3, 1 और 2। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो सबसे पहले आप लेवलिंग करते हैं। ठीक, फिर सेंटरिंग करते हैं। ठीक, और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब अगर आप इसको करेंगे तो हो सकता है ये डिस्टर्ब हो जाए, अगर इसको करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाए। ठीक, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली किया जाता है, एक साथ किया जाता है। लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब अगर आपका जिस नए स्टेशन पर आप गए हैं, ठीक, उस नए स्टेशन पर प्लेन टेबल को ऐसे स्थापित करना आपको ताकि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, जैसे इससे पहले वाले स्टेशन पर था उसी तरह से आ जाए। ठीक, या फिर और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी ग्राउंड पर लाइन है और जो प्लेन टेबल की सीट पर लाइन है वो दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ओके, अगला है फिर, तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला है आपके पास द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज़ नोन एज। तो एलिडेड आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक, ठीक, तो इसमें एक किनारा होता है। ठीक, इसको कार्यकारी किनारा कहते हैं। ठीक, या फिर और क्या कहते हैं, इसको वर्किंग एज भी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं इसको फिड्यूशियल एज भी कहते हैं। ठीक, इससे क्या कहते हैं, आप रेखाएं खींचते हैं इस एज को। ठीक, इस एज की सहायता से आप रेखाएं खींचते हैं। तो वर्किंग एज मतलब कार्यकारी जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्व्ड एज, कॉरुगेटेड एज, कटिंग एज और फिड्यूशियल एज। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है आपका डी। ठीक, 793, तो उसको क्या कहते हैं, फिड्यूशियल एज कहते हैं। फिर पूछ रहा है द डिस्टेंस ए सी बी सी आर मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी, उस डिस्टेंस ए बी इज नोन। ठीक, द पॉइंट सी इज प्लॉटेड बाय इंटरसेक्शन, दिस मेथड इज जनरली अडोप्टेड इन। तो बोल रहा है कि 2 आपके पास बिंदु हैं, मान लीजिए ए बिंदु है और बी बिंदु है। ठीक, और आपके पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए सी। ठीक, तो सी को आप कैसे मेजर किए हैं, ठीक,
ठीक, आपने क्या किया, टू डिस्टेंस ए सी आर फ्रॉम मेजर फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी, ठीक, हुज डिस्टेंस ए बी इज़ नो, तो ये आपको डिस्टेंस नोन है, कि डिस्टेंस आपको नोन है। और आपने क्या किया है, इसको इंटरसेक्शन की मदद से आपने इन दोनों को, इस पॉइंट को फाइंड किया है सी, ठीक। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बोला हुआ, खुद ही बोला, प्लॉटिंग बाय इंटरसेक्शन। इस मेथड को कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, ठीक, तो इस मेथड को प्लेन टेबल सर्वे में अडॉप्ट किया जाता है। हमको पता है 4 तरह के मेथड होते हैं, ठीक, रिसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है, फिर आपका ट्रैवर्सिंग होता है, ठीक, रेडिएशन होता है, ठीक, तो ये सब पता ही है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये 794 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर पूछ रहा है इंटरसेक्शन इज़ प्रेफर्ड टू रेडिएशन व्हेन, इंटरसेक्शन को कब प्रेफर्ड किया जाता है, रेडिएशन के ऊपर, ठीक, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो ये पूछ रहा है आपसे कि इंटरसेक्शन जो मेथड है आपका कब प्रेफर्ड किया जाता है, रेडिएशन पर। तो कब किया जाता है, जब ये जो पॉइंट आपके हैं जो इनएसेसिबल होते हैं, अभी देखा हमने, ठीक है, यानी अगम्य होते हैं, ठीक, इन पॉइंट पर आप क्या नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते। तो अगम्य बिंदुओं की खोज के लिए आप क्या करते हैं, इसका स्थापना वो करते हैं, इंटरसेक्शन को प्रेफर करते हैं, ठीक। फिर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग रेज इन प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे में अगर आपको रेखाएं ड्रॉ करनी है, ठीक, रेखाएं ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक, तो उसके बाद उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसके लिए एलईडी यूज होता है, ठीक। फिर है आपका 797, ठीक, व्हेन द स्टेशन इज आउटसाइड द ग्रेट सर्कल, ठीक, ए ग्रेट ट्रायंगल सॉरी, बट इनसाइड द ग्रेट सर्कल, देन द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये ग्रेट ट्रायंगल क्या होता है और ग्रेट सर्कल क्या होता है, ठीक। तो ग्रेट सर्कल जो होता है आपका, वो जो आपकी ज़मीन पर 3 बिंदु हैं, ठीक, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, इन तीनों को मिलाने पर जो सर्किल बनता है उसको कहते हैं ग्रेट सर्कल, और तीनों से जो ट्रायंगल बनता है उसको कहते हैं ग्रेट ट्रायंगल, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सी स्थिति दिखा रही है कि पॉइंट जो आपका ग्रेट ट्रायंगल के आउटसाइड है लेकिन ग्रेट सर्कल के इनसाइड है, ठीक है। तो ग्रेट ट्रायंगल के इनसाइड आउटसाइड, तो ग्रेट ट्रायंगल देखिए, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रायंगल के अंदर ही है, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, ठीक। फिर आप ये पूछ रहा था टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क, ठीक, किस तरह के सर्वे में आपको सबसे कम ऑफिस वर्क करना पड़ता है, तो ये होता है आपका प्लेन टेबल सर्वे। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें आपको लीस्ट ऑफिस वर्क करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो ऑफिस वर्क है और फील्ड वर्क है ये दोनों आप एक साथ करते हैं, ठीक है, किसमें, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक, इन द प्लेन टेबल सर्विंग। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ द प्लेन टेबल सर्विंग इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन, ठीक, पूछ रहा है कि इफ़ द प्लेन टेबल इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द एलिडेट, द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द प्रोड्यूसियल एज ओनली फॉर, किसके लिए होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल साइड के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड के लिए आपकी जो साइड होगी वो पैरेलल होगी, ठीक। चलिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल मैप फॉर एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन by direct plotting and checking the work in the field itself. Which one of the following survey will be most appropriate for this purpose? बोल रहा है आपको एक ऐसे फील्ड में सर्वे करना है जो आपका लोकल अट्रैक्शन से यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ग्रसित है, यानी मैग्नेटिक जोन है, ठीक। तो सीधी सी बात है कंपास सर्वे तो यूज़ नहीं कर सकते। और बोल रहा है कि आप डायरेक्टली प्लॉटिंग भी कर सकें और चेक भी कर सकें अपने काम को कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह के सर्वे में पॉसिबल है, ये केवल प्लेन टेबल सर्वे में ही पॉसिबल है, ठीक। चलिए, द एलिडेट प्रोवाइडेड, ठीक, इन प्लेन टेबल सर्वेइंग लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक, सेंटरिंग, लेवलिंग, तो क्या करता है, आपको एक दृष्टि रेखा प्रदान करता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट आपको प्रदान करता है, ठीक। तो 801 का ए। फिर क्या आपसे, द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन आर। तो प्लेन टेबल स्टेशन पर आपको ये जो मेथड है कौन सा, ठीक, तो कौन सा मेथड इसमें यूज किया जाता है, आपको अगर स्टेशन की स्थापना करनी है, ठीक, तो इसमें आप ट्रैवर्सिंग की मदद करेंगे, ठीक, और रिसेक्शन की मदद लेंगे, ठीक, अगर आपको प्लेन टेबल स्टेशन लोकेट करना है, ठीक। चलिए,
फिर आपके पास है एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ अ प्लेन टेबल। एक्यूरेट सेंटरिंग किसकी मदद से की जाती है प्लेन टेबल में? तो प्लेन टेबल की जो एक्यूरेट सेंटरिंग होती है वो किसकी मदद से की जाती है? आपको पता है, प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से की जाती है। ठीक, यू या फिर यू फॉर्क की मदद से की जाती है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, चलिए फिर बोल रहा है इन सेटिंग अप अ प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन। ठीक, तो क्या सबसे पहले किया जाता है? सेंटरिंग, लेवलिंग इज डन फर्स्ट, बोथ लेवलिंग एंड सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों एक साथ किए जाते हैं। ठीक, 804 का सी। ठीक, ये दोनों ही एक साथ किए जाते हैं, साइमल्टेनियसली किए जाते हैं। अगर और मोर प्रिसाइजली बोले तो सबसे पहले हम लेवलिंग करते हैं। चलिए अगला आपके पास है क्वेश्चन, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। तो ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन और रेडिएशन, ठीक, इनको मैच कराना है आपको। तो ट्रेवर्सिंग अगर हम लोग देखें तो रेज ट्रेवर्सिंग क्या होते हैं, किससे मिल सकता है? देखिए, रेज आर ड्रॉन टू लोकेट एट द स्टेशन ऑन विच द टेबल इज सेटअप। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? इंटर रिसेक्शन मेथड होता है, यानी बी का तो 1 हो गया आपका। ठीक, तो बी का 1 देख लीजिए इसमें। तो बी का 1 तो चलिए मिल जाएगा आपको। फिर अगला बोल रहा है एटलीस्ट 2 रेज आर ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन टू डिटेल द लोकेट। तो ये किस में होता है? ये आपका इंटरसेक्शन में होता है। तो सी का 2 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अब बस इतना ही मिला लीजिए तो सही हो जाएगा। तो बी का 1 और सी का 2। ठीक, और ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रेज आर ड्रॉन मैपिंग बाई सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल ईच और स्टेशन। तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक, और एक क्या बचा? डी का 3 हो जाएगा आपका। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसके हिसाब से? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए फिर द रिसेक्शन बाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है? ठीक, टेक्स लेस टाइम, नहीं कि ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक, 2 पॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम लेता है। गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ये भी गलत है, ये लेस एक्यूरेट है। रिक्वायर मोर लेबर, हाँ ये सही है। ठीक, तो ये ज़्यादा लेबोरियस है आपका। तो ऑप्शन 806 का सी सही हो जाएगा। एलिडेड इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू। एलिडेड क्या करने के लिए यूज होता है? ठीक, सेंटरिंग द प्लेन टेबल, ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, चेकिंग द हॉरिजॉन्टल लेवल, मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये सब नहीं है। आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, ये यूज होता है एलिडेड। तो सेंटरिंग के लिए क्या होता है ये तो आपको पता ही है। सेंटरिंग के लिए क्या होता है? यू फॉर्क होता है। फिर ऑब्जर्विंग के लिए मैंने बता दिया एलिडेड होता है। चेकिंग द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इसको चेकिंग करने के लिए आप स्प्लिट लेवल यूज़ करते हैं। मार्किंग नॉर्थ डायरेक्शन, इसके लिए आप टर्फ कंपास यूज़ करते हैं। तो चारों के मैंने वो भी बता दिया आपको। फिर पूछ रहा है द रिसेक्टेड पोजीशन ऑफ अ प्लेन टेबल स्टेशन फ्रॉम 3 नोन पोजीशन इज अनरिलायबल इफ़ द स्टेशन लाइज। ठीक, जो ये स्टेशन अगर आपका जो है जहाँ जिसकी आप खोज कर रहे हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, अगर वो ग्रेट सर्किल की परिधि के ऊपर है, ठीक ठीक परिधि के ऊपर है, तो उसको अगर आप फाइंड भी कर ले रहे हैं तो वो रिलायबल नहीं है, वो सही नहीं है। ठीक, इन द ग्रेट ट्रायंगल ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ घिरे हुए वृत्त की परिधि पर। ठीक है, तो ये जो आपका सरकमफ्रेंस है आपकी किसकी? सर्किल की, उसके अगर सर्किल पर है वो, उसकी सरकमफ्रेंस पर है, तो ये अगर होगा तो आप उसको रिलायबल नहीं कह सकते। ठीक, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा था स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इज पुअर, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी पुअर होगी कब? द स्टेशन इज आउटसाइड द ग्रेट सर्कल, द स्टेशन इज विथ इन द ग्रेट ट्रायंगल, द स्टेशन इज विथ इन द ग्रेट सर्कल बट आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल, द स्टेशन इज ऑन ग्रेट सर्कल। तो डी अगर है तो ये पुअर फिक्स कहलाता है। ठीक, और अगला है आपका 810, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल ऑन अ पेपर बाय मीन ऑफ साइटिंग 2 वेल डिफाइंड पॉइंट whose location have previously plotted on the paper is known as। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है ये। ठीक, तो 2 वेल डिफाइंड पॉइंट से कर रहा है, तो अगर 2 पॉइंट से हम डिफाइन करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन तो उसको कहते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।